सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति के बारे में, ठीक है। जो अध्याय 4 है, 3 अध्याय पढ़ा दिए हैं, चौथा अध्याय पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आज जो मैदान है मुख्यतः जो कै प्रकार के होते हैं ये बताएंगे। उसको फिर पर्वत के बारे में बताएंगे, कुछ संक्षेप में पठार के बारे में बताएंगे। तो मैदान होता है जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उनके हम परिभाषा बताएंगे कि कौन सा मैदान को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 में है कि अपार्दन मूलक मैदान। तो अपार्दन मूलक मैदान किसे बोलते हैं इसको हम बता रहे हैं। तो वही मैदान जिसकी रचना में अपार्दन की क्रिया का हाथ रहता है उसी को बोलते हैं अपार्दन मूलक मैदान, ठीक है। जिसमें अपार्दन के माध्यम के द्वारा ही अगर उसका मैदान का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं अपार्दन मूलक मैदान, ठीक है। जैसे फिनलैंड का मैदान है, ठीक है। तो फिनलैंड का मैदान है जो अपार्दन मूलक मैदान है। उसके बाद है यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी भाग। फिनलैंड के मैदान के साथ साथ यूरोप का है, यूरोप जो महादेश है, और कनाडा है। तो कनाडा देश का जो पूर्वी भाग होता है वह क्या है, अपार्दन मूलक मैदान का ये उदाहरण है, ठीक है। तो दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। तो निक्षेपक मूलक मैदान किसको बोलेंगे, तो निक्षेपक मूलन मैदान किसको बोलेंगे इसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो निक्षेपक मूलन मैदान होता है तो निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, जैसे नदी हो गया, हिमानी हो गया, वायु हो गया, या फिर सागरीय तरंग हो गया, इसके माध्यम से जो भी मैदान बनेगा उसी को बोलेंगे निक्षेपक मूलन मैदान, ठीक है। जैसे केरल के तट के मैदानी भाग हो गया, फिर हंगरी का मैदान हो गया, ठीक है। तो ये सब है तो निक्षेपण के माध्यम के द्वारा ही मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे क्या होता है कि नदी है तो नदी के जल स्तर ज़्यादा आ जाने के कारण क्या होता है, नदी का जो तट होता है उसको कटाव हो जाता है, या फिर होता क्या है कि जो नदी का जल स्तर काफ़ी दूर तक उसको फैल जाता है पानी, उसके बाद फिर पानी जम जाता है तो फिर मैदान का निर्माण होता है। फिर होता है सागरीय तरंग। जब सागर के जब तरंग जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं उसके माध्यम से भी जो सागर का तरंग है जो आता है और जाता है उसको आता है उसको बोलते हैं ज्वार, जो जाता है जो जल जो घटता है उसको बोलते हैं भाटा। तो सागरीय तरंग के माध्यम से भी जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं निक्षेपक मूलक मैदान। तो केरल का तट का जो मैदान हो गया और हंगरी का जो भी मैदान है ये तो निक्षेपक मूलक मैदान हो गया। और तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है ये है रचनात्मक मैदान, ठीक है। तो रचनात्मक मैदान हम किसे बोलेंगे, तो इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है तो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण होता है, ठीक है। जो भी रचनात्मक मैदान होता है इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो, ठीक है। ये है अपार्दन मूलक मैदान, दूसरा था निक्षेपक मूलक मैदान, और तीसरा है रचनात्मक मैदान, ठीक है। तो रचनात्मक मैदान तो इस प्रकार के मैदान में पृथ्वी के हलचलों के कारण होता है। अब पृथ्वी के हलचल कैसे होता है, तो जब भी बड़ा बड़ा भूकंप होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा जो ऊपर का पहाड़ पठार वो सब नीचे सब धस जाते हैं, या फिर 2 नीचे प्लेट है, बड़ा बड़ा प्लेट जिससे मुक्त 8 गो सब प्लेट है, आगे सब ग्रेजुएशन के बाद से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो प्लेट है तो नीचे हलचल होता है, तो बड़ा बड़ा प्लेट से हलचल होता है जिसके कारण क्या होता है कि ऊपर वाला भाग नीचे दब जाता है, इस तरह से बराबर हो जाता है। ये सब रचनात्मक मूलक का भी जो मैदान होता है जब बड़ा बड़ा भूकंप होगा तो उसके कारण जो मैदान बनेगा उसी को बोलते हैं रचनात्मक मैदान, ठीक है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती जो भी मैदान है, ठीक है, तो ये सब रचनात्मक मैदान है। उसके बाद फिर मैदान किसको बोलेंगे, तो आसपास के जो समतल भूमि होता है उसी को बोलते हैं मैदान। तो इसमें भी हम एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि पहाड़ किसे बोलते हैं, पठार किसे बोलते हैं, मैदान किसे बोलते हैं और सागर किसे बोलते हैं। सब क्या होता है थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं, बाकी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो संक्षेप में बता दे रहे हैं कि पहाड़ किसे बोलते हैं। तो पहाड़ जो भी होता है तो ऊपर का जो भाग होता है सपाट नहीं होता, बल्कि जो ऊपर का जो भाग होता है ये संकीर्ण होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पहाड़। पठार होता है जो ऊपर के भाग क्या होता है सपाट होता है, समतल टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि पठार जो होता है जो कई सौ मीटर से लेके कई हजार मीटर तक होता है। जैसे दक्कन का पठार, पामीर का पठार, ये सब कई हजार मीटर तक है। जैसे पामीर का पठार है तो लगभग में 5000 मीटर तक इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो इस पामीर का पठार को दुनिया को छत भी बोलते हैं। पामीर का पठार तिब्बत का पठार दोनों उसी का नाम है, तो उसको बोलते हैं दुनिया को छत बोलते हैं। ऊपर का भाग है जो सपाट होता है, ठीक है।
मैदान होता है यानी कि इसका ऊंचाई होता है जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर के आसपास ही होता है। तो जो भी समुद्र तल से जो इसके लेवल को मापा जाता है, तो भारत में जो भी किसी जगह को यदि ऊंचाई को दर्शाया जाता है तो समुद्र तल से ही लिया जाता है। और समुद्र तल भारत में मात्र एक जगह है और वह है भारत के चेन्नई। वहीं से पूरा इंडिया में यानी पूरे भारत में उसका नापा जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे या जंक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा, यानी कि तो वो चेन्नई से लिया गया है। ठीक है, तो चेन्नई से लिया गया है कि कितना मीटर ऊंचा है। जैसे मान लेते हैं कि पटना जंक्शन हम लोग कभी जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहा है कि समुद्र तल से 225 मीटर ऊंचा, या कोई भी स्टेशन कुछ भी हो सकता है। एक हम एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, सागर हो गया। तो डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किसका हाइट ज़्यादा अधिक होता है, किसका हाइट उससे कम होता है और किसका हाइट सबसे कम होता है। तो डायग्राम के माध्यम से समझाने का हम ये प्रयास किया है कि जो पहाड़ होता है ऊपर का भाग संकीर्ण है, नुकीला टाइप का है, जबकि पठार का है सपाट टाइप का है। लेकिन इसको ऊंचाई देख रहे हैं कि पहाड़ से थोड़ा कम है, लेकिन मैदान से थोड़ा इसका हाइट क्या है, ऊंचाई इसका ज़्यादा है। उसके बाद देख रहे हैं कि सागर यहाँ पे है, मैदान यहाँ पे है। तो मैदान होता है जो सागर तल से क्या होता है, इसके ऊपर होता है और इसका भी भाग क्या होता है, लगभग समतल होता है। तो ये हम डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया है। बाकी फिर हम अगला क्लास में फिर बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार 2 बार देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।